नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अनिल विश्नोई से मिला रहा हूं और ये अपने साथ भाई साहब आज ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आपके सामने आया हुआ है। ज्वाइनिंग लेटर कैसे इसने इस कागज तक ये पहुंचा, ये भाई साहब कागज नहीं है, ये मंजिल है। आप लोग जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसने किस प्रकार इस मंजिल को प्राप्त किया, कुछ सुनते हैं अनिल की जुबानी। तो अनिल अपने बारे में कुछ बताएं और किस प्रकार आपने मेहनत की और क्या क्या पड़ाव आपके इस मेहनत के, इस सफलता के, और असफलता कौन कौन सी आपके बीच में आई और असफलताओं पर किस प्रकार आपने वार किया और सफलता तक आप कैसे पहुंचे। जी अनिल जी। धन्यवाद सर। मेरा नाम अनिल विश्नोई है और मैं ओसिया तहसील के बिकमकोर गांव का रहने वाला हूं। और मैंने 2021 में 12th पास की थी और उसके बाद मेरा सपना था एयरफोर्स नेवी जाने का और मैंने एनडीए की भी तैयारी की थी। फिर मैंने उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी का, उस टाइम कोविड था तो ऑनलाइन बैच आया था और तो वो लिया था मैंने एक्स ग्रुप का। और फिर मैंने वहाँ से घर बैठ के ही प्रॉपर नोट्स बनाए थे और मुझे आज भी याद है कि मतलब मेरे मैथ्स की नोट्स की 4 बुक थी और जो रविकांत सर ने बनाई थी, और फिजिक्स की भी मेरे 5-6 बुक बनी थी और इंग्लिश भी सुरेंद्र सर से पढ़ा था। और फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम जोधपुर आया था तो उस टाइम उत्कृष्ट स्कॉलरशिप एक सेमिनार आयोजित हुआ था, उसमें मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और उसके तहत ही मैंने उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी ऑफलाइन कोर्स के लिए। और मुझे B4 बैच था, मुझे आज भी याद है सर उसमें पढ़ाते थे और जो फर्स्ट टाइम था B4 बैच और मैं वहाँ पर आता था और वहाँ पर सर की लगातार कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेज होती थी, रेगुलर टेस्टेज होते थे और उसमें कंट्रीब्यूट था काफ़ी सर का। और उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी का मेन रोल ये होता है कि मतलब आपको जो हर चीज़ जो चाहिए वो मोबाइल में मिल जाती है। आपको अगर रिकॉर्डेड क्लास दोबारा देखनी है तो मोबाइल में मिल जाती है और PDF एक्सेस करनी है तो वो भी मिल जाती है। और मेनली चीज़ होती है कि लगातार गाइडेंस रहता है, जैसे GR सर है वो लगातार आपको काउंसलिंग करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं। और सर ने भी काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते थे, क्लास में मोटिवेट करते थे और लगातार जो उस टाइम पर टॉपर्स थे वो जो आते थे उनसे मिलाते थे। तो हमें भी लगता था कि मंच के उस पार बैठना आसान है, इस पार आना थोड़ा कठिन होगा। बट आज इस पार आए हैं मंच के तो लगता है कि मतलब हर सपना जो एक दिन सपना देखते हैं वो पूरा होता है, इसीलिए सबको देखना चाहिए सपना। और जब मैंने 12th की थी उस टाइम नहीं लगा था कि कभी हम भी मतलब एयरफोर्स नेवी का बन सकते। उस टाइम सड़कों पर जो होल्डिंग लगती थी किसी टॉपर्स की, इस बार यार इतनी आई, यार इतनी आई, तो हम लगते थे कि एक दिन वहाँ लगानी है। बट आज जब मिला है तो लग रहा है कि यार मतलब जो जर्नी में जो मतलब इंजॉयमेंट और जो आप जर्नी जीते हो उसमें जो मज़ा है वो शायद तक सफलता मिलने के बाद हाँ खुशी होती है, बट इतना नहीं होता है। बस यही है कि आप जर्नी लगातार जीते रहो और जो लगातार गाइडेंस मिलता है वो अच्छा ही है और उसे लेते रहो। मैंने फर्स्ट टाइम एयरफोर्स का अटैम्प्ट दिया था, उसमें मैं आउट हो गया था, फिजिक्स की सेक्शनल पार नहीं होती थी। और तो उस टाइम मुझे मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था कि यार क्या हो गया। मैं मतलब सोच रहे थे कि हो जाएगा, घर वाले भी सोच रहे थे कि हो जाएगा, मुझे भी लग रहा था, टीचर्स भी लग रहे थे, तो मतलब टॉपर्स भी था रैंक मतलब एकेडमी में, तो मुझे लग रहा था हो जाएगा। बट उस टाइम पर नहीं हुआ। तो फिर मैंने खुद को रीस्टोर किया कि ये नहीं है तो नेक्स्ट टाइम होगा, बट खुद को एक बार रीस्टोर करने के लिए बहुत मतलब एनर्जी लगती है। फिर मैंने लगातार तैयारी की और फिर मैंने आज वो फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरा रिटर्न नहीं निकला था। आज तक मेरा कोई रिटर्न नहीं रुका है। एक बार मैंने SSB भी दी है, तो अच्छा रहा, मतलब जर्नी बहुत अच्छी रही। और आज फाइनली जब ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। और इसके लिए मैं मेरे सारे गुरुजन और परिवारजन और स्पेशली मेरा बड़ा भाई जिसने मुझे स्टार्ट से, जब मैं 10th क्लास पास की तभी से उसने मुझे एयरफोर्स नेवी के लिए डेडिकेट कर दिया। उसी टाइम मुझे आज भी याद है, उसी टाइम मेरे पास इंग्लिश की और फिजिक्स मैथ की लुसेंट थी, उसी टाइम थी मतलब जब मैंने 10th पास की थी। तो मतलब लगातार था कि सपना बहुत लंबा देखा हुआ था, सपना बहुत लंबा देखा था। इस दौरान आपने एग्जाम कितनी बार क्रैक किया? मैंने एक एग्जाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एयरफोर्स का, वो नहीं हुआ, बाकी सारे रिटर्न। कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया? जिससे मैं विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी देख रहे हैं जो एक बार 2 बार एग्जाम दे करके और सोचते हैं कि मैं अब एग्जाम फिजिकल में रह गया, हाँ, तो अब मुझे आगे तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं फिजिकली रूप से इसको पास नहीं हो पाऊंगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार आप अगर फिजिकल या मेडिकल आउट हो गए तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मैंने 2 बार एयरफोर्स का रिटर्न निकाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये भी एयरफोर्स का रिटर्न दिया हुआ है, तो इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मतलब 60 से 65 के बीच में स्कोर बन जाएगा। तो और मेरे पिछली बार भी 55 स्कोर था, तो मतलब एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर था। और उसमें होता है कि मतलब आप जब एक बार रिटर्न निकालते हो तो एयरफोर्स और नेवी डिफेंस की कोई भी एग्जाम में एक रिटर्न ही नहीं होता है, उसके लिए आपके मेडिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है। तो आप तीनों स्टेज की साथ से प्रिपरेशन करो। आप फिजिकल भी रखो, साथ में अपने मेडिकल का भी ध्यान रखो। आप अगर ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो तो शायद तक वो आपको हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी आई 6/9 से ज़्यादा होगी तो शायद तक आप अनफिट हो सकते हो। तो अपने आप को मेडिकल के लास्ट स्टेप होता है मेडिकल, उस तक आप प्रिपरेशन रखो। तो और आप मेडिकल की तैयारी कैसे करते थे? पर डे मेडिकल की तैयारी
तैयारी करते थे या फिर एग्जाम से जस्ट पहले ही मेडिकल की तैयारी आप करते थे? एक्चुअली मैंने फिजिकल की तो मैंने मतलब पर डे तो नहीं करता था, पर डे इतनी हार्ड वर्क नहीं करता था, बट मैं लगातार ग्राउंड तो जाता था। मतलब मॉर्निंग को इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं करता, क्योंकि रनिंग करोगे तो आप डेफिनेटली आप लाइब्रेरी में बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि मतलब वो रनिंग इतनी ज़्यादा करोगे नहीं बैठ बहुत ज्यादा अपने को हाँ। केवल 10% फिजिकल के लिए देना है और 90% सबसे पहले रिटर्न एग्जाम निकालने में रिटर्न अपना एग्जाम निकला। समय देना है। अब फिजिकल में है ना, मतलब क्या हो गया, रनिंग में 7-7.5 मिनट कर दिए हैं, तो उसमें आप बाहर नहीं हो गए। मेन पुशअप है, तो पुशअप आप घर पे भी लगा सकते हो। अगर मॉर्निंग को उठे दिन का मतलब फ्री हो तो आप 10 पुशअप लगाओ तो आपका स्टेमिना बनेगा उससे, और वो आपको आगे तक मतलब फायदा करेगा। मैं पुशअप में ही आउट हुआ था, पहले मैंने कभी पुशअप नहीं निकाले थे, बट आज मैं 25-30 पुशअप निकाल लेता हूँ, तो एक भी नहीं निकलती उस टाइम। मुझे आज भी याद है, मैंने एयरपोर्ट का जोधपुर सेंटर था और मैं 7वीं या 6वीं पुशअप में आउट हो गया था। तो वो होता है उस टाइम 48 मार्क्स आप अपने बता रहे 48 थे, मार्क्स रिटर्न में 48 थे, पर लेकिन पुशअप में आप पुशअप में आउट हो गया था, और उसके बाद मेरे रिटर्न में 55 मार्क्स थे, बट ओवरवेट में आउट हो गया था। तो मतलब आपको एकदम डिफेंस पर्सनैलिटी स्टार्ट से मेंटेन करनी है, कि मतलब आप एकदम डिफेंस वाले हो। कोई भी लगे ना कि डिफेंस वाले, तो डिफेंस वाले आपकी हेयर कटिंग, आपकी जो एटिकेट्स, वो सारे डिफेंस के होते हैं। मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी इसीलिए सर, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, डेयरनेस सीखने को मिली, और अपने कार्य के लिए डेडिकेट कैसे होते हैं वो वहाँ से सीखने को मिला था सर। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे उत्कर्ष डिफेंस की पूरी टीम की तरफ से पहले तो। थैंक यू। और आपके परिवार जन भी बहुत एकदम खुश होंगे कि निश्चित रूप से आपने उनको जो करके दिखाया है। सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि भाई लगातार मेहनत करना ही सफलता का सबसे बड़ा अचूक निशाना है। और अगर आपने लगातार मेहनत नहीं की, अपने आप पर आपने विश्वास नहीं किया, अनिल इस सफलता तक कब पहुंचा है? जब इसने लगातार मेहनत की है, खुद पर भरोसा किया है इसने। जो नोट्स लिखाए गए हैं गुरुजनों द्वारा, उन सभी नोट्स पर इसने अटूट विश्वास किया है। रेगुलर जब इसने मेहनत की है, तो आज ये सबसे पहले इससे रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं होता है, दूसरी बार इससे रिटर्न एग्जाम में 48 मार्क्स, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, 48, अगली बार 55, और इस बार रिटर्न एग्जाम जब देकर आया उन्हीं नोट्स के माध्यम से ये 60 प्लस कह रहा है आउट ऑफ 70। इट मींस इसने क्लियरिटी ली है, बराबर नोट्स को पढ़ा है और रेगुलर मेहनत को इसने किया है, तो ये इस मुकाम तक पहुंचा है। और आज ज्वाइनिंग लेटर इसके हाथ में है, और जिस दावे से अगर 60 प्लस कह रहा है, तो एयरफोर्स में भी निश्चित रूप से इस भाई का सिलेक्शन है। अच्छा, जीडी की आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से? मैं और प्रॉपर हिंदी मीडियम से। प्रॉपर हिंदी मीडियम से। एक विद्यार्थियों को बहुत डर रहता है कि हिंदी मीडियम से हूं मैं सर, तो इंग्लिश कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरी जीडी का एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरी जीडी थी सिकंदराबाद थी, और मैं हमारे वहाँ 20 बंदे थे, मतलब जीडी सीओ सर ले रहे थे, तो सीओ सर ने मतलब मेरे चेस्ट नंबर 65 थे। जब जीडी स्टार्ट हुई तो हमारा टॉपिक था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो सीओ सर ने जब इंट्रोडक्शन के बाद जब जीडी स्टार्ट की, तो मैंने सबसे पहले इनिशिएट मैंने ही किया था। तो मैंने जब 2 लाइन बोली थी, सर ने कहा क्वाइट चेस्ट नंबर 65 यू आर क्वाइट नाउ जीडी स्टार्ट। तो मतलब उस टाइम मुझे मतलब अंदर से लग गया था कि यार मेरी जीडी हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा तुम क्वाइट हो जाओ, बाकी बोलो सब करो काम। तो मतलब लास्ट टाइम जब सारे आउट हो गए, तो उन्होंने मुझे स्पेशली भाई कहा था कि मतलब आप सारे बच्चों को कहा था कि आप मतलब प्रिपरेशन नहीं करते हो, ये भी हिंदी मीडियम से, आप भी हिंदी मीडियम से हो, तो मतलब आपको इतना अपने आप को, मैं जीडी के लिए मतलब खुद सेल्फ ही करता था। आप अभी तो ऑनलाइन इतने हो गए, टेलीग्राम पर बहुत सारे मतलब ग्रुप्स हो गए जहाँ पर आप जीडी के लिए तैयारी कर सकते हो। आज यूट्यूब पर इतने हो गए हैं चैनल्स, बिल्कुल बहुत सारे तैयारी। इसी इंटरव्यू के बीच में अभी विवेक सर और अंकित सर को बुलाना चाहूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट, कि किस प्रकार से एक सफलता जो विद्यार्थी ने प्राप्त की है, और पूरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ने जिस प्रकार से दिखाया कि मैं प्योर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूं सर, और 60 प्लस एयरफोर्स में मैं गेन कर रहा हूं, और ज्वाइनिंग लेटर एक हाथ में और अगले ज्वाइनिंग लेटर की तैयारी है। तो सर किस प्रकार एक विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, सबके लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए और किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए, अभी अंकित सर और विवेक सर आपके लिए यहाँ से आगे बताएंगे। क्योंकि सर ये वीडियो नहीं है, ये मंजिल दिखाई जा रही है कि ये मंजिल है विद्यार्थियों की, और इस मंजिल को पाने के लिए ये कठिनाइयां आपको भी आएंगी, इनको भी आई है, और जब जाकर इन्होंने मंजिल प्राप्त की है। तो विवेक सर, इन विद्यार्थियों के लिए क्या आप सूचना देना चाहेंगे? तो बिल्कुल, जैसा इन्होंने इनकी पूरी जर्नी में जो एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने संघर्ष छोड़ा नहीं है, शुरू से लेके अभी तक। इन्होंने बताया कि 10 अगस्त को रिजल्ट आया, मैं उसमें असफल रहा, और 11 अगस्त को 17 घंटे पढ़ा इतना ये है मतलब ये डेडिकेशन, प्रेशर में निखरना, वाकई प्रेशर में निखरना, एकदम जैसे हमारे इस समय क्रिकेट में कहेंगे तो विराट कोहली साहब। तो बिल्कुल इन्होंने निखरा है। और ये बिल्कुल सर, इस समय जो है ना, सिलेक्शन लेना आसान हो गया है, पहले की तुलना में अगर बोला जाए तो सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि इस समय आपको गाइडेंस बहुत सटीक और बहुत ही अच्छी मिल रही है। आप केवल मेहनत करना अगर ठान लेंगे कि हम मेहनत करेंगे,
तो आपका सिलेक्शन आपके पास है। आप फेज 2 की बात करेंगे तो हमारे में सैम सर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से फेज 2 की अभी से ही क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। जी सर। आप रेगुलर अगर क्लास लेंगे तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो ये सब बहुत चीज़ें एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं। आप मेहनत केवल करना जानिए, सिलेक्शन आपके पास ज़रूर होगा। और ये सिलेक्शन लेने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो केवल ये अभी फील कर रहे हैं आप लोग, बस इनके चेहरे से महसूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि एक सिलेक्शन लेने के बाद जो सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि सब चीज़ अब हो गया। अब जो है, जो ये भाग दौड़ चल रही थी ना, अब ये भाग दौड़ ख़त्म हुई, एक आयाम मिल गया कि हम अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले सर जब टॉपर्स के इंटरव्यू आते तो हम भी देखते थे और हमें भी लगता था कि एक दिन वहाँ जाके बैठेंगे। बस आज यहाँ पर बैठा हूँ तो मतलब इवन सर मेरे बहुत को अच्छा लग रहा है। अनिल ने खुद कॉल करके बोला कि सर मैं आप बात करना चाहता हूँ आपसे, और एक लेटर तो यहाँ आके बताया इन्होंने, सर ये गिफ्ट है आपके लिए। मैंने कहा बहुत शानदार यार, गिफ्ट बहुत शानदार है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आइएगा भाई, एकदम शानदार तरीके से। और जब सफलता प्राप्त होती है ना दोस्तों, तो हर एक के मन से ऐसा भाव आता है कि मैं इसको बताऊं और उसको बताऊं और इसको बताऊं। और ये विद्यार्थी का प्रेम है, सबसे पहले गुरुजनों के पास आया, ये घर नहीं पहुंचा अभी तक, और घर पहुंच करके तो भाई साहब धूमधाम होने ही वाला है वो तो शानदार तरीके से। अभी इनके मित्र भी आए हुए हैं, साथ में ही है, तो वो भी, उनके मन में भी वो उत्साह है। और निश्चित रूप से ये जो मंजिल दिख रही है ना, इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है, कोई रील्स नहीं, कोई कहानी नहीं है, ये जीता जागता आपके लिए उदाहरण है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो अंकित सर, आप क्या विद्यार्थियों के लिए राय एक बार देना चाहेंगे? सर हमारे जो श्री चरण सर भी आ गए। सबसे पहले तो अनिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके सिलेक्शन के ऊपर। इनकी सिलेक्शन की जैसे स्टोरी बताई बच्चा, काफ़ी इंस्पायरिंग है। जैसे उन्होंने बताया कि ये काफ़ी टाइम से दिवाली होली पे भी घर नहीं गए थे पिछले साल इनटेक, तो अब की बारी जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया तो वाकई में ये दिवाली इनके लिए सिलेक्शन वाली हुई है। तो इनके लिए और इनके परिवार के लिए बहुत खुशियाँ ये दिवाली लेके आई है। तो अनिल को एक बार फिर से शुभकामनाएं, और आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहिए। इनकी ज्वाइनिंग डेट अभी 19 नवंबर है, तो मान के चलिए आज ज्वाइनिंग लेटर इनके पास आया है। ज्वाइनिंग लेटर से ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, वो एकदम अलग ही लेवल का है। उसमें आपकी जो रेपो होगी, आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में एक अलग ही लेवल की रेपो बनने वाली है। एंड इसी चीज के लिए आपको मेहनत करनी है, लगातार डेडिकेशन बनाए रखना है। फेलियर आएंगे लेकिन घबराना नहीं है। फेलियर बेसिकली सक्सेस का ही पार्ट होने वाले हैं। अनिल की स्टोरी से आप बिल्कुल ही सीख सकते हैं। तो वंस अगेन अनिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो मैं इसी बीच एक बार श्री चरण सर हमारे बीच आए हुए हैं, वो एक बार माला पहनाकर विद्यार्थी का स्वागत करें और 2 पंक्तियों के साथ विद्यार्थियों को मोटिवेट करें कि किस प्रकार विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सीखने वाला पल है। बहुत शानदार। बिल्कुल अनिल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में अनिल, जो आपने अपने सपनों का जो एक मुकाम होता है, ध्यान रखो आप लोग, जो मंजिल होती है वो मंजिल आज आपने उस मंजिल को तोड़ करके झुका करके रख दिया है। यानी ये कहें कि अब लक्ष्य जो होता है इंसान से कभी बड़ा नहीं होता है सर, सीधा सा होता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए लड़ते रहना है, चलते रहना है। जो चलता है निश्चित रूप से मंजिल प्राप्त करते हैं। अटल जी ने कहा था कि चलता रहूँगा पथ में, चलने में माहिर हो जाऊँगा, कि या तो मंजिल मिल जाएगी और या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो ये मुसाफिर भी बने इससे पहले, और अब ये ध्यान दीजिएगा मंजिल के हकदार भी बने। तो निश्चित रूप से मेहनत का कोई जोड़ नहीं होता, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। निश्चित रूप से आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें, आप लोग सफल होंगे, ऐसी कामना के साथ में। बिल्कुल रविकांत सर। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।